हेलो स्टूडेंट्स, टेक्नोकैट ऑनलाइन में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को थंबनेल में वैसे दिख ही रहा है कि यूनिट सेटिंग्स एंड डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हर एक प्रोजेक्ट को चालू करने से पहले क्या किया जाता है, एक यूनिट सेटअप किया जाता है ऑटोकैड में, है ना। क्योंकि इसके पिछले वाले हम ट्यूटोरियल में हम जैसे देखे हैं कि फंक्शन कीज के बारे में हमने डिस्कस किया, स्क्रीन की डिटेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, तो वैसे ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट्स के बारे में। तो जनरली यूनिट्स होता क्या है? तो यूनिट्स क्या होता है, जनरली कोई भी ड्राइंग को ड्राफ्ट करने के लिए प्रॉपर क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए, चाहे वो लेंथ का हो चाहे वो एंगल के लिए हो। तो उसको सेटअप करने के लिए हमें ऑटोकैड में एक कमांड का यूज़ पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं यूनिट्स। तो यू एन एंटर दबाना है आप लोग। देखिएगा जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ यू एन एंटर, तो यू एन एंटर होने के बाद आपको एक ड्राइंग यूनिट्स का एक डायलॉग बॉक्स विजिबल हो रहा है, जिसमें से पहला जो एरिया है वो है लेंथ का, जिसमें दो चीज़ें क्लासिफाई किया गया है, टाइप एंड प्रिसीजन। सिमिलरली अगर हम इधर तरफ देखें राइट साइड में एंगल, तो उसमें भी क्या दिया गया है, टाइप एंड प्रिसीजन। तो टाइप एंड प्रिसीजन मतलब क्या है, प्रकार है उसके, है ना। तो टाइप मतलब कितने तरह के लेंथ के प्रकार हैं, टाइप्स। तो देखें इसको हम क्लिक करते हैं तो पहला टाइप क्या है, आर्किटेक्चरल, दूसरा है डेसिमल, तीसरा है इंजीनियरिंग, चौथा है फ्रैक्शनल एंड पांचवा है साइंटिफिक। तो ये सब यूनिट्स के टाइप्स हैं जो कि हमारे फील्ड्स में यूज़ किए जा रहे हैं, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिकल हो, फैशन डिज़ाइन हो, कहीं भी इसका वर्क किया जा रहा है, चाहे सर्वे हो, ठीक है। तो जनरली, है ना, जनरली हम जो ऑटोकैड का कोर्स ट्यूटोरियल हम सीख रहे हैं या आप सीख रहे हो, उसमें हम जनरली सिविल ड्राइंग्स को बनाना सीखें। तो जनरली सिविल ड्राइंग्स के जो टाइप्स हैं, है ना, वो हाउस प्लान हो, वर्किंग ड्राइंग हो, स्ट्रक्चरल प्लान हो, है ना, वैसा सर्वे, है ना, बहुत सारे चीज़ें की हम डिटेल्स तैयार करते हैं, जिसकी जनरली या तो ड्राइंग टाइप्स यूनिट इंजीनियरिंग में होगी या तो डेसिमल में। बाकी आर्किटेक्चरल भी हम ले सकते हैं, है ना, पर जनरली दो चीज़ में हम खेलेंगे, जैसे डेसिमल और एक इंजीनियरिंग। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो लेंथ में हम जैसे चूज़ करते हैं सपोज आर्किटेक्चरल। तो आर्किटेक्चरल लेने का मतलब यह है कि आपका जो भी काम है वो फीट इंच में हो रहा है, पर फ्रैक्शनल में भी हो रहा है ना, तब आप इसको आर्किटेक्चरल यूज़ करें। तो आर्किटेक्चर मतलब फीट और इंच में ही काम होगा, और साथ ही साथ इसका प्रिसीजन देखें, मतलब राउंडिंग, कितना डेसिमल प्लेस तक आप इनपुट करना चाह रहे हैं। तो वैसा भी हम जैसे क्लिक करते हैं तो 0 फीट 0 इंच से लेके 0 फीट 1/256 इंचेस तक दिया गया है। तो जनरली काम 1/2 में या 1/8 तक किया जा सकता है, मतलब 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल तक आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो मेरा सलाह माने तो आप इंजीनियरिंग में यूज़ करें। अगर फीट इंच का काम है तो इंजीनियरिंग यूज़ करिए। तो देखिए जैसे मैं इंजीनियरिंग भी लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे फीट इंच का सिंबल मिल रहा है, पर कैसे मिल रहा है, डेसिमल में, फ्रैक्शनल में नहीं मिल रहा है। तो अगर फीट इंच का काम है तो क्या रखेंगे, इंजीनियरिंग रखिए। और प्रिसीजन मैक्सिमम यहाँ पर रख सकते हैं 0 फीट 0.00 इंचेस को, ठीक है। इतना चीज़ सेट करना अगर आप फीट और इंच में का वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और फीट इंच का सिंबल जैसा आपको दिख रहा है, 0 के ऊपर एक डैश, सिंगल लाइन, और इंच के लिए डबल डैश, जिसको आप शिफ्ट की को दबा के एंटर के जस्ट बगल में लेफ्ट में, है ना, डैश और डबल डैश दिया था, उसको दबा के आप क्या कर सकते हैं, फिट इंच का सिंबल लगा सकते हैं, जिसको मैं भी आगे में दिखाने वाला हूँ कैसे इनपुट करते हैं। उसके बाद अगर आप इसी एरिया के नीचे देखें इंसर्शन स्केल है, तो जब भी इंजीनियरिंग सेट किए हैं तो आपका इंसर्शन स्केल जो कि यहाँ लिखा है यूनिट 2 स्केल इंसर्टेड कंटेंट, तो इसको आप क्या रखेंगे, इंचेस रखेंगे, ठीक है। अगर आप कोई भी दूसरी चीज़ को रखते हैं तो ऑटोमेटिक जैसे आप इसको ओके क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा, देखिए लिखा हुआ है फॉर यूज़ विद आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग लीनियर यूनिट्स इंसर्ट यूनिट्स शुड बी सेट टू इंचेस। तो आपको करना पड़ेगा, है ना, ओके करने से सेट नहीं हो जाएगा, है ना। जैसे मैं दोबारा फिर देखिए यूनिट कर रहा हूँ तो मीटर ही लिखाया है ना, पर इसको आपको करना होगा इंचेस में, नहीं तो आप आगे में कोई भी चीज़ इंसर्ट करेंगे, जैसे कुछ कुछ ब्लॉक्स होते हैं जो कि ऑटोकैड में हर सिम्बॉल्स हर चीज़ के अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हम नेट से भी डाउनलोड करके इसको जब इंसर्ट करेंगे अपने ड्राइंग में, तो उस केस में आपका जो
इंसर्शन स्केल अगर यहाँ पर मीटर होगा तो स्केल में डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए आपको उसको क्या रखना है, इंचेस रखना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें। और अगर आपका काम मीटर में है, सेंटीमीटर में है, mm में है या किलोमीटर में है, अदर यूनिट्स में है ना, फीट इंचेस में भी हो सकते हैं। पर देखिए अच्छी बात क्या है इंजीनियरिंग में कि फीट इंचेस में आप दोनों डाल सकते हैं। पर जैसे मैं डेसिमल लेता हूँ तो इसमें देखिए फीट इंच का सिंबल गायब हो गया, मतलब इसके सफिक्स में ना मीटर जुड़ा है, ना फीट जुड़ा है, ना इंचेस जुड़ा है, ना मीटर, कुछ नहीं जुड़ा है ना। तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए आप जैसे यहाँ पर हम मान के चलिए 0.00 लेते हैं, तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए सेम ही इंसर्शन स्केल में आपको इंचेस छोड़ के, फिलहाल अगर मैं बात करूँ मीटर में काम करना है तो आप क्या करेंगे, मीटर रखेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देखिएगा 0.00 मीटर लिखा ही नहीं है, पर जो भी चीज़ आप इंसर्ट करेंगे उसका स्केल ऑटोमेटिक मीटर पे ही आ जाएगा। ठीक है, चाहे वो 1 मीटर हो चाहे 2 मीटर हो, जब भी इनपुट करेंगे। क्लियर? आइदर वैसा ही mm और वैसा ही सेंटीमीटर और जो भी लिस्टेड आपको दिख रहे हैं, है ना। मैं बात कर रहा हूँ फीट इंच को आप छोड़ दें, फीट इंच के लिए इंजीनियरिंग ठीक है ना। और बाकी यूनिट्स जो भी दिख रहे हैं आपको, उसको आप डेसिमल के कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? सिमिलरली यहाँ लाइटिंग के एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आपको छेड़खानी नहीं करना है क्योंकि अभी हम लाइटिंग्स के बारे में नहीं समझ रहे हैं, हमें फिलहाल लेंथ और एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं एंगल की। तो एंगल में भी देखिए कई प्रकार, क्या क्या दिख रहे हैं आप लोगों को, डेसिमल डिग्रीज, डिग्री मिनट पर सेकेंड। अगर आप सर्वे पढ़े हैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो डिग्री मिनट पर सेकंड में भी अगर हम सर्वे करना सीखे होंगे, है ना। तो एंगल के ये प्रकार है ना, इससे भी एंगल को मेजर किया जाता है। वैसे ही ग्रेड्स में या रेडियंस में, या ग्रेडियंस बोलते हैं, रेडियंस बोलते हैं, वैसे ही सर्वे यूनिट्स भी होते हैं। तो जनरली डिग्री मिनट सेकंड में भी काम किए जाएंगे, सर्वे यूनिट्स में भी हम काम करना सीखेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल डिग्री रहता है, तो इसको आप सेट रहने दें, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री, है ना। अगर आपको वैसे इनपुट करके आपको ड्राइंग जनरेट करना है कोई भी चीज़ का, तो डेसिमल डिग्री रहने दें और इसका भी प्रिसीजन ज़्यादा से ज़्यादा 0.00 ले लें। ठीक है, क्लियर है? तो डेसिमल डिग्री रखेंगे और प्रिसीजन 0.00 रखें। अपने सॉलिड के हिसाब से आप आगे बढ़ा भी सकते हैं, पर इतना तक आप ले सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर उसका आप नीचे देखें कि देखिए ऑटोकैड में क्या होता है, एंगल डालेंगे तो एंगल किस तरह से डाला जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट हम ये पढ़े हैं कि जो एंगल स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, 0 डिग्री से। और 0 हमारा कार्टेशियन के हिसाब से या रूल के हिसाब से 0 किस तरफ आता है, राइट साइड। 90 किस तरफ आता है, जस्ट अप। देन 180 लेफ्ट साइड में, और डाउन साइड में क्या आता है, 270 आता है। फिर वैसे ही वापस 0 में जाकर फॉल करता है तो 360 डिग्री होता है। तो क्लॉकवाइज अभी अनचेक है, इसको आप अनचेक अभी रहने ही दें, क्योंकि स्टैंडर्ड वो कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। पर आप एंगल डालने का अगर ऑर्डर चेंज करना चाह रहे हैं, क्लॉकवाइज के तरह करना चाह रहे हैं, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो जो भी एंगल का इनपुट होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज के मैनर में होगा। ठीक है, तो इसको अनचेक रहने दें, इस ऑर्डर को हम नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, इतना ही करने के बाद अगर आप ओके करते हैं तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स कि देखिए लेंथ पे हमने क्या रख दिया है, डेसिमल, और एंगल में तो क्या रख दिया है, टाइप डिग्रीज। सिमिलर प्रिसीजन दोनों में सेम है, इंसर्शन स्केल में सेंटीमीटर है चाहे मीटर हो, है ना। उससे हमें डिपेंड अभी फिलहाल तो मतलब नहीं है, पर जैसे मैं इसको ओके करता हूँ मतलब ये होगा क्या, इससे हमारा यूनिट सेट हो जाएगा सेंटीमीटर में और काम किस में होगा, डेसिमल डिग्री। ठीक है, जैसे देखिए मैं ओके करता हूँ। तो आप लोगों को याद होगा कि जो पोलर ट्रैकिंग था F10, उसमें भी एंगल पर्टिकुलर जो भी हम स्लॉट चूज करते हैं उसमें क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो जैसे हम बाद में इनपुट करने में सीखेंगे, पर बाय डिफ़ॉल्ट जैसे भी आप देखें यहाँ पर मैं F10 दबाता हूँ तो देखिए एक्टिव हुआ, और इसमें देखिए एंगल का स्लॉट क्या दिए गए हैं, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 22.5 डिग्री, है ना, ये सब दिए हैं। पर वैसे ही अगर मैं कुछ यूनिट चेंज करता हूँ एंगल का, देखिएगा डिग्री मिनट पर सेकंड रख देता हूँ। ठीक है, इसके भी प्रिसीजन 0 डिग्री फलाना फलाना मिनट्स इंचेस मिनट सेकंड्स में दिए गए हैं, पर फिलहाल इसको मैं लेता हूँ और जैसे ओके करता हूँ तो देखिएगा पोलर ट्रैकिंग में इसका भी फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो अभी फिलहाल ज़्यादा बेस्ट क्या है स्टूडेंट्स, है ना, कहीं भी चीज़ का आप सर्वे करके आते हैं तो डिग्री में करके ही आएंगे। मिनट सेकंड तो बहुत माइनर डिटेल्स होती हैं, उसको भी फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर इनकेस इस तरह से हमारे डाटा आते हैं तो ऑफकोर्स इस फॉर्मेट में हमको डाटा डालना पड़ेगा, है ना। उसी तरह से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, है ना। तो फिलहाल आप यूनिट सेट जस्ट
बिगनर हैं, समझ रहे हैं, इसलिए आप क्या रखें, डेसिमल डिग्री रखें और 0.00 रखें और ओके करें। इसके बाद आपका क्या सेट हो गया है, लेंथ का जो टाइप सेट हुआ है फिलहाल क्या हुआ है, सेंटीमीटर, डेसिमल सेंटीमीटर, एंड एंगल का क्या हुआ है, डेसिमल डिग्री, है ना। तो देखिए जैसे मैं कोई भी एक कमांड एक्सेस करता हूँ, सपोज लाइन, एक कमांड डाला एल एंटर, देखिए एल एंटर किया तो फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट बाय डिफॉल्ट मैं आसपास कहीं भी क्लिक करता हूँ, तो जो भी क्लिक करने के बाद में देखिए जो भी वैल्यू आप लोगों को ऊपर दिख रहा है वो सेंटीमीटर पे इंसर्ट हो रहे हैं, है ना। तो बाय डिफॉल्ट मान के चलिए या बाय कुछ एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ 10 यूनिट्स, ठीक, ऊपर सपोज 5 यूनिट्स। तो ये जो भी यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो रहे हैं एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, है ना, स्ट्रेट इसलिए ड्रॉ हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि एफिट ऑन रहे तो लाइन स्ट्रेट जा सकता है, या पोलर ट्रैकिंग भी ऑन रहता है तो कभी कभी 0 डिग्री 90 डिग्री को ट्रेस करता है, तभी आपका लाइन सीधा जाता है, ठीक है। तो उस केस में भी आप ये देख सकते हैं कि आपकी लाइन परफेक्ट ड्रॉ हो रही है। अब बात आती है कि हमने जो इनपुट किया है वो सेंटीमीटर में हुआ है, वो उसको कैसे विजिबल करें। तो आप थोड़ी देर फोकस करिए इस एरिया को, एनोटेशन एरिया को, है ना। तो यहाँ पर डायमेंशंस लिखे हैं, तो डायमेंशंस यहाँ लिखे हुए हैं, है ना। हम इसके बारे में और इन डिटेल बात करेंगे जब ये एनोटेशन वाले एरिया का पर्टिकुलर पूरा एक ट्यूटोरियल ही होगा। पर अभी हमें क्या करना है, इसको देखना है कि इनपुट तो हमने किया है पर वो सेंटीमीटर में हो रहा है, क्या हो रहा है। तो डिस्प्ले करने के लिए अभी हम यहाँ से देखिएगा इस एरिया में क्लिक करते हैं, है ना, ये एरो में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन लीनियर दे रहा है। अगर आपका लाइन स्ट्रेट है और उसको आप अगर मेजर करना चाह रहे हैं तो ये डिम लीनियर कमांड होती है, कमांड में भी आप डाल सकते हैं, या तो यहाँ से सीधा इस लीनियर ऑप्शन को क्लिक करते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है तो एंड पॉइंट को ट्रेस करेगा ही। तो जैसे मैं एंड पॉइंट में क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 10 यूनिट्स दिखा रहा है। सिमिलरली मैं दोबारा अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो जो मैं कमांड अभी पहले प्रीवियसली लिया था लीनियर, वो दोबारा क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो उसको फिर दोबारा मैं यहाँ से क्लिक करके टैप कर रहा हूँ। तो एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा मेरा जो लाइन है ना, मैंने जो ड्रॉ किया है, तो इसके हिसाब से जो इसके जो डायमेंशंस दिखा रहे हैं वो सही दिखा रहा है। पर एक तरह से अब देखा जाए तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, यहाँ थोड़ा टेक्स्ट को वर्टिकल कर दिया गया है ना। वैल्यू सही दिखा रहे हैं पर सेंटीमीटर में है, ये अगर हम प्रिंट आउट में निकालेंगे तो समझ नहीं आएगा, है ना। तो उसको ये सब चीज़ को सेटिंग करने के लिए उसके एरो के स्टाइल्स, उसके टेक्स्ट के हाइट, है ना, एरो के साइजेस, टेक्स्ट के कलर्स, है ना, एंड ऑल्सो जो भी इसके यूनिट्स जो सेंटीमीटर में है वो भी विजिबल नहीं हो रहा है ना। तो कुछ ऐसे सेटिंग्स को करने के लिए जो हमारा एक और नया टॉपिक है, क्या है, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, तो उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन ये भी हो रहा है कि लाइन कौन सा है, मतलब मॉडल लाइन कौन सा है और डायमेंशन लाइन कौन सा है। तो कभी बार क्या है कि आदमी कंफ्यूज हो सकता है कि डायमेंशन लाइन के जो ये इस लाइन है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो निकला हुआ है, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, है ना। जो इस तरह से निकले हुए हैं, एक्सटेंड होकर निकले हुए हैं, इसको हम एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। तो ये भी एक तरह से लाइन जैसा दिख रहा है ना। तो अगर इसका कुछ हम कलर सेट कर दें, कुछ प्रॉपर्टी सेट कर दें तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा हमें प्रिंट आउट में जब ये निकले तो हम अच्छे से इसको रीड कर पाएंगे। क्योंकि ऑल डाटा डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंटेशन ऑफ योर सेटअप ऑफ योर डायमेंशंस एंड मॉडल लाइन्स। ओके, सो नेक्स्ट कमांड हम पढ़ते हैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पे। तो अभी हम इसको वैसे ही रहने देते हैं और जैसे हम डायमेंशन स्टाइल सेट करते हैं तो देखते हैं इसके बाद इसके में क्या इफेक्ट पड़ता है। लेट्स सी। सो नेक्स्ट हम करते हैं डी एंटर। देखिए मैं यहाँ पर क्या दबा रहा हूँ, डी एंटर। तो जैसे हम डी एंटर किए तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर खुल चुका है। अब यहाँ पर हमको एक कुछ एरिया दिख रहे हैं जिसमें स्टाइल्स, प्रीव्यू सेक्शंस दिख रहे हैं, लिस्ट दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शंस एंड अदर ऑप्शंस जहाँ दिख रहे हैं, सेट, करंट, न्यू, मॉडिफाई, ओवरराइड एंड कंपेयर, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर अभी फिलहाल ISO है, मतलब स्टैंडर्ड सेट है। 25 का मतलब यहाँ पर जनरली एक तरह से कोड नंबर है, ठीक है, उससे हमें भी कोई मतलब नहीं है। तो एनोटेटिव ISO स्टैंडर्ड, तो एनोटेटिव ये ISO ये सब चीज़ तो हम यूज़ कर सकते हैं, पर बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो यूज़ करना चाहिए वो फिलहाल स्टैंडर्ड यूज़ करना है, ठीक है। ISO भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग कोशिश करें कि अपना टेम्पलेट खुद बनाएं न्यू करके। पर अभी फ़िलहाल तीनों टेम्पलेट दिए गए हैं, स्टाइल्स दिए गए हैं, तो इसमें से मैं स्टैंडर्ड को सेट करता हूँ।
सेट करेक्ट, है ना। उसके बाद मैं जाता हूँ मॉडिफाई। अब देखिए जैसे मॉडिफाई खोला, अब ये अपना मेन खेल आ गया। तो लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो मॉडिफाइड डायमेंशन स्टाइल्स के अंदर स्टैंडर्ड के अंदर दिए गए हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन्स। तो चलिए लाइन से चालू करते हैं। तो लाइन्स मतलब यहाँ पर क्या बात हो रही है। लाइन दो तरह के, मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्सटेंशन लाइन है, यहाँ जो दिख रहा है आप लोग को प्रीव्यू में सेक्शंस में, है ना। और ये जो एरो के साथ पूरा जो मैटर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं डायमेंशंस लाइन। तो देखिए डायमेंशन लाइंस के क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसको हम सेट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आप देखें कि जो हमारा मॉडल पीछे में जो है बैकग्राउंड में वो सफ़ेद है ना। तो प्रिंट आउट में आप जब अगर बाई डिफ़ॉल्ट अगर आप अपना सफ़ेद अगर आ रहा है तो पेपर तो सफ़ेद ही होगा, है ना। तो उसमें तो वो ब्लैक दिखेगा। तो ऑफकोर्स हमें ब्लैक कलर तो नहीं देना है ना, क्योंकि बैकग्राउंड में ब्लैक है फिलहाल, है ना। तो डायमेंशन लाइन पे हम कलर के लिए फिलहाल नीचे दे देते हैं, सपोज येलो दे देते हैं। तो देखिए प्रीव्यू हो कि जब भी इस स्टाइल्स को हम लेंगे तो डायमेंशन लाइन का कलर येलो दिखाएगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आप यहाँ देखेंगे जैसे लाइन टाइप लाइन वेट लिखा हुआ है ना। तो इसको फिलहाल अभी आपको क्या करना है, फिलहाल अभी इसको छेड़ना नहीं, ठीक है। जैसा है वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसको रहने दे। जब हम लाइन टाइप लाइन वेट जब पढ़ेंगे, लाइन वेट और लाइन टाइप बेसिकली लाइन के पैटर्न्स और लाइन की जो वेटेज होती है, थिकनेस होती है, उसको अगर हम कंट्रोल करना चाहेंगे तो ये एरिया है। पर फिलहाल ठीक है, इसको आप छेड़े मत। फिर बेस लाइन स्पेसिंग, इसका स्पेसिंग जो आपको यहाँ पर दिख रहा है बेस लाइन का, उसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। बाई डिफॉल्ट 0.38 है। तो ये सब स्टैंडर्ड है, इसलिए हमने जो टेम्पलेट लिया है वो स्टैंडर्ड लिया है कि बाई डिफॉल्ट सब स्टैंडर्ड पर। आपको लगता है कि कुछ चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम सप्रेस लिखा हुआ है। अगर इसके जो एक्सटेंशन लाइन है, डायमेंशंस लाइन को जो आपको दिख रहा है जो जा रहे हैं एरो इधर और इधर, इसको आप यहाँ से क्लिक करके क्या कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, मतलब बंद कर सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। तो इसको अनचेक ही रहने दें, इसको कुछ करें मत। उसके बाद एक्सटेंशन लाइन इसका नोट करते हैं। एक्सटेंशन लाइन जो आप लोग को ये व्यू दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है इधर, उसको हम एक्सटेंशन लाइन देते हैं। इसका हम कलर कुछ दे देते हैं, सपोज दे देते हैं चलिए इसके रेड दिया, ठीक है, रिव्यू हुआ ना रेड। तो सिमिलरली यहाँ भी लाइन वेट, लाइन टाइप, लाइन वेट, ये सब चीज़ें हैं, इसको भी आप कुछ छेड़े मत। इसको भी सप्रेस को अनचेक ही रहने दें, इसको अनचेक ना करें। अनचेक करेंगे तो ये भी सप्रेस हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइंस, इसको भी आप वैसे का वैसे स्टैंडर्ड है। अब जैसे इसको चेंज करते हैं तब याद रखिएगा कि दिख रहा है ये जो लाइन है और एक्सटेंड होता है, इसको फिलहाल इतना ही रहने दें, ठीक है। बाकी ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, इसको आप चेंज करेंगे तो ये दिख रहा है इधर और वो भी क्या हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। फिलहाल लाइन वाला हमारा जो एरिया टॉपिक है, यहाँ से हमारा ये इतना ही चीज़ को सेटअप करना है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं सिंबल एंड एरो। सिंबल एंड एरो मतलब जो डायमेंशन लाइन के जो एरोज हैं, है ना, उसके स्टाइल्स को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एरो हेड में आप जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से चेंज किया जा सकता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज्ड फील्ड, ये तो आप आर्किटेक्चर टिक भी ले सकते हो, तो अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं, है ना। बॉक्स फील्ड्स ये सब भी लिया जा सकता है अपने अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको क्लोज्ड फील्ड रहने देते हैं। एरो साइज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 0.18 सेंटीमीटर चल रहा है। तो जैसे जैसे स्केल इसका अगर आगे कोई भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर रहे हैं जिसका लेंथ विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि हम मान के चलते हैं 50 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है ना, ये उससे भी ज़्यादा है, तो उस समय हम एरो साइज को उसके अकॉर्डिंग स्केल बढ़ाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइन का लेंथ या कोई भी चीज़ का अगर लेंथ या विड्थ मान के चलिए अगर 10x10 है या, है ना, लगभग 10 से 20 के बीच के अप्रॉक्स अगर आ रहा है तो आप एरो के साइज को 0.18 रहने देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ से सेंट्रल या सेंटर मार्क जो दिख रहा है इसको मार्क रहने दें, क्योंकि ये मार्क जो दिख रहा है अगर इसको आप यहाँ से नन करेंगे तो ये हट जाएगा, इसको आप रहने दें, या लाइन लेंगे तो लाइन भी पैटर्न में दिखाएगा। यहाँ से उसके स्केल को भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ ब्रेक साइज है, तो ब्रेक साइज जैसा यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको ब्रेक साइज जनरली क्या होता है, जो डायमेंशन के बीच में जो ब्रेक यहाँ पर जो स्पेसिंग है उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ सपोज 3 या 2, तो यहाँ से थोड़ा हल्का फुल्का चेंज होता है, अभी दिख नहीं पा रहा है, और जब हम रियल स्केल में इसको हम पीछे ड्राफ्ट करेंगे तब वो दिखेगा। फिलहाल इसको
रहने दे, 2 ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सब चीज़ को स्टैंडर्ड को आप छेड़े मत, ठीक है, वैसे का वैसे ही रहना। फिर आइए टेक्स्ट। तो जैसे हमने एरो का साइज सेट किया वैसे ही टेक्स्ट जो मैटर दिख रहा है उसको आप सेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड, या तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके इसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसको आप कुछ छेड़े मत। हाइट वाइट आप यहाँ से दे सकते हैं, टेक्स्ट के आप कुछ कलर दे सकते हैं, सपोज में आप दें तो मैजेंटा, ठीक है। और फिल कलर बैकग्राउंड कुछ फिल करने जैसे क्रेयॉन कलर से या कोई भी अदर कलर से इसका फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको नन रहने, ठीक है। टेक्स्ट हाइट भी सेम 0.18 रहने थे, इशू नहीं है। उसके बाद अगर फ्रेम चाहिए टेक्स्ट में, यहाँ फ्रेमिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ टेक्स्ट का जो प्लेसमेंट है वो आप देखें यहाँ पर क्या चल रहा है, सब सेंटर्ड पे है ना, और व्यू डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो अगर इसको आप अबव करते हैं, देखिए इसकी जो टेक्स्ट की प्लेसमेंट है वो अबव, सेंटर, आउटसाइड, फिलहाल इसको क्या करना है, सेंटर ही रखना, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, तो इनकेस अगर आपको अलाइनमेंट जैसा डायमेंशन दिखा रहा है यहाँ पर, अगर जो भी मॉडल लाइन है उसके अकॉर्डिंग अगर अलाइनमेंट चाहिए तो आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये उसके अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएगा, ठीक है। ISO स्टैंडर्ड भी वैसा ही है, हॉरिजॉन्टल या अलाइन, लगभग यही है। तो हॉरिजॉन्टल रहने ये ठीक रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है फिट। तो फिट जनरली हमें तब यूज़ करना है जब हम टेक्स्ट और जो सिंबल है एरो साइज को जो हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं, साइजेस इसकी है ना, इसकी जो साइजेस है, अगर हम चाहते हैं कि सीधा इसकी जो टेक्स्ट के साइजेस बिना वैल्यू डाले एक स्केल फैक्टर में डाला जाए, है ना, तो हम इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे आइदर टेक्स्ट और एरो बेस्ट फिट। और इसमें वन ऑफ देम किसी को अगर सेट करना है तो यहाँ से आप पर्टिकुलर वन ऑफ देम को भी सेट कर सकते हैं। तो आइदर टेक्स्ट और आइदर एरो को लेते हुए आप यहाँ से ओवरऑल स्केल फैक्टर को भी डाल सकते हैं। जैसे अभी देखते हैं, अभी तो 1 चल रहा है, जैसा है जो हमने यहाँ सेट किया है उसके साथ स्केल फैक्टर जो भी रहेगा वो इंटू 1 ही रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको ट्वाइस कर दिया जाए, स्केल थ्राइस कर दिया जाए, तो यहाँ से इसको डाल सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं प्राइमरी यूनिट्स में। तो प्राइमरी यूनिट्स हमारा देखिएगा, हमने यूनिट सेटअप किया था डेसिमल सेंटीमीटर, तो बाय डिफॉल्ट सेंटीमीटर यहाँ पर डेसिमल तो चल ही रहा है यूनिट फॉर्मेट, प्रिसीजन काफ़ी ज़्यादा है, इसको हम 0.00 रख लेते हैं। और डेसिमल सेपरेटर जो यहाँ पर दिख रहा है पॉइंट पीरियड्स हैं, इसको आप चाहे तो कॉमा से भी दे सकते हैं, पीरियड बाय डिफॉल्ट रहता है। राउंड ऑफ को 0 नहीं देंगे, इसमें आप कोई छेड़खानी ना करें। और प्रीफिक्स और सफिक्स यहाँ मेन खेल है, जैसे हमने बोला कि सेंटीमीटर में दर्शाना है डायमेंशन, पिछले वक्त हमें दिख नहीं रहा था, ओनली 5 या 10 दिख रहा था। दूसरे से हम यहाँ पर सफिक्स में हल्का सा एक स्पेस मार के cm सेंटीमीटर लिख सकते हैं, चाहे कैप्स में चाहे स्मॉल लेटर, ठीक है। इतना करने के बाद अब कोई बाकी चीज़ को छेड़ना नहीं है। सेम यहाँ पर एंगल भी डेसिमल डिग्री प्रिसीजन को भी 0.0 जो एंगल का डायमेंशन लाइन दिखाएगा, ठीक है। अगर इंजरिंग है फीट इंच है तो यहाँ पे इसको आप इंजरी रखेंगे और इसको आप प्रिसीजन सेट करेंगे और इस सफिक्स को आप यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो फीट इंच का सिंबल लगा है वही दर्शा देगा फीट या इंच को, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने डेसिमल सेंटीमीटर में काम कर रहे थे, तो इसको मैं वैसे वैसे ही रख देता हूँ स्पेस में सेंटीमीटर। तो इतना करके हमारे पास कौन सा काम हो गया, प्राइमरी यूनिट काम। फिर अगर अल्टरनेट यूनिट की बात करें, आप लोग को ये सब समझ आ रहा है? कुछ अगर कहीं क्लियर ना हो पाए तो कमेंट करें मेरे को, तो मैं उस चीज़ को अलग से सेपरेटली बता दूंगा, है ना। पर एकदम सिंपल सा चीज़ है कि आप जो भी डायमेंशंस देंगे यहाँ से, है ना, तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उसके चाहे लाइंस हों, डायमेंशंस, एक्सटेंशन, एरोज हों, उसको कंट्रोल करना है। एक तरह से मैनेजर है, ये मैनेजमेंट है डायमेंशंस के स्टाइल्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल से जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ उसको आप रिवाइंड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो मैं वापस यहाँ आता हूँ, अल्टरनेट की बात करते हैं। तो अल्टरनेट यूनिट में जनरली क्या है, जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि सेंटीमीटर और मीटर में दोनों लिखा है ना, तो इस एरिया पे हम जाके डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट लेके यहाँ पर हम जो भी चाहिए चाहे मीटर में, तो हमें मल्टीप्लाई डालना पड़ेगा। जैसे हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो उस वैल्यू को आप यहाँ पर डालो। तो जैसे उस वैल्यू को आप डालोगे, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर में हमारा कितना मीटर होता है, हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा, है कि नहीं, सॉरी। इतने चीज़ को आप डाल देंगे और सफिक्स में मीटर लिख देंगे। इससे क्या होगा कि अल्टरनेट यहाँ भी देखेंगे यार, मीटर में भी डाटा दिखाना चालू कर देगा, ठीक है।
तो मल्टीप्लायर आपको करना होगा। सेंटीमीटर को अगर मीटर में तो 1 सेंटीमीटर कितना मीटर है ना, यहाँ मैंने चीज विजिबल करेगा। इसको जैसे फिलहाल यूज नहीं करते हैं, फिलहाल तो सेंटीमीटर में हमें दर्शाना है, पर इनके साथ आगे ट्यूटोरियल में हमें अगर कोई प्लान है जिसको हम मीटर फीट में दिखाना चाह रहे हैं तो डायमेंशन में मीटर फीट दोनों एक साथ डिस्प्ले करें, ठीक है। बाकी टॉलरेंसेस मेथड को आपको फिलहाल छेड़ना नहीं है, ये हमारा भी फिलहाल काम का नहीं है। ये जो लाइन से लेकर अल्टरनेट यूनिट तक जो चीज़ें हैं इसको आप कंट्रोल करें, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो जब ये पूरा काम हो जाए, है ना, अगर लाइन से लेकर अल्टरनेट यूनिट तक अगर आप काम करते हैं उसके बाद ही आपको ओके दबाना है, उसके इन बिटवीन नहीं दबाना है, ठीक है। ओके दबाते हैं, सेट करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिएगा मैं यहाँ पर एक लाइन वापस ड्रॉ करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट आसपास यहाँ क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सपोज 5 यूनिट्स और फिर ऊपर डाल देता हूँ 10 यूनिट्स, फिर एस्केप दबाता हूँ बाहर आने के लिए। माउस के जो मिडिल बटन है उसको मैं 2 बार क्लिक करता हूँ और 2 बार क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इस डायमेंशन में लीनियर यूज़ करता हूँ। अब इसको हम देखें तो देखिएगा इसके स्केल के अकॉर्डिंग जो डायमेंशन हमें विजिबल हो रहा है वो काफ़ी प्रिसाइज, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा। तो आपको लगता है कि थोड़ा बड़ा करना है तो इसको आप डी एंटर करके दोबारा आप जाएंगे मॉडिफाई में जाएंगे और मैं थोड़ी देर बताया था जो फिट ऑप्शन होता है उसमें आप एक स्केल फैक्टर डाल दीजिए, जैसे ट्वाइस या हल्का से कुछ कर जैसे 1.5 कर दो, तो देखिएगा थोड़ा सा बढ़ोतरी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डायमेंशन को, है ना, विजिबल कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। प्रिसीजन आपको लगता है कि पॉइंट को अगर नहीं दिखाना है तो आप वापस डी एंटर करके इसके जो प्रिसीजन लेवल जो हमें प्राइम यूनिट में रहता है इसको यहाँ से 0 करके भी करके राउंड फिगर में भी दिखा सकते हैं। क्लियर? इससे क्या है, हमारा जो यूनिट सेटिंग है ना, और डायमेंशन सेटिंग का जो बीच में एक ब्रिज बन रहा है, एक कैसा कनेक्शन बन रहा है ना, कि जो हम चीज़ इनपुट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं और डायमेंशन भी जो हम दिखा रहे हैं वो सही स्केल पे है। ऐसा नहीं कि हम यूनिट सेटअप कुछ और कर रहे हैं, डायमेंशन कुछ और दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं कि जैसे हमने सेंटीमीटर के लिए किया है ना, तो सिमिलरली ये मीटर के लिए भी होगा, mm के लिए भी होगा, ठीक है। अब बात हम करते हैं फीट इंचेस के बाद, है ना, कि अगर हम कोई भी इनपुट फीट इंचेस में करना है तो कैसा प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मेन खेल है वो फीट इंचेस मीटर mm में ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फीट इंचेस के लिए कैसे सेटअप किया जाए। तो सिमिलरली फिर से दोबारा आपको यूनिट दबाना है, उसके बाद आपको इस लेंथ के टाइप को इंजीनियरिंग कर लेना है। प्रिसीजन को आप 0.0 रहने दें या 0.0 भी कर लें, तो 0.00 ज़्यादा हो जाएगा तो 0 फिट 0 इंचेस को रखता हूँ और इंसर्शन स्केल यहाँ पर इंचेस रखूँगा। इंजीनियरिंग है तो हमेशा स्मॉल यूनिट्स इंजीनियरिंग का क्या है, फिट के बाद इंचेस आते तो इंचेस में ही रखेंगे, ठीक है। बाकी एंगल को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ओके दबाएं। उसके बाद सपोज मैं यहाँ पर एक इनपुट करता हूँ, ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ तो एट ए टाइम में सेंटीमीटर और फिट का दोनों काम एक प्रोजेक्ट में हो नहीं सकता, आप उसको नेट ड्राइंग में ही लें। और फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ, तो सपोज फर्स्ट पॉइंट में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए डाटा डालता हूँ, सपोज 5 फिट। तो देखिए मैं 5 दबाया, पिछला बस 5 एंटर किया था, है ना। अब इस पर मैं 5 फिट का सिंबल लगाऊंगा, है ना। जस्ट एंटर के लेफ्ट साइड में होता है फिट का सिंबल, 1 टाइम प्रेस करेंगे और 6 शिफ्ट दबा के उसी चीज़ को दबाऊंगा, दोबारा फिट वाले को इंच लग जाएगा। और जैसे एंटर करता हूँ देखिए 5 फीट 6 इंच का एक लाइन खींचा। सिमिलरली ऊपर जाके सपोज मैं 10 फीट 6 इंचेस का एक लाइन फिर से इनपुट करता हूँ, फिर एस्केप दबाता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। अब दिक्कत यह है कि अभी हमारा डायमेंशन सेटअप जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, स्टैंडर्ड चल रहा है, जिसमें सेंटीमीटर चल रहा है। पर अब मेरे को यहाँ पर फिट में दिखाना है इसको, तो कैसे करेंगे। तो अगर मैं इसको दिखाने भी जाऊँ तो देखिए कैसे दिखा रहा है, 66 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर में उसको दर्शा रहा है, ठीक है। तो हमें उसमें दर्शाना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डी एंटर करेंगे, एक न्यू स्टाइल लेंगे, ठीक है। यहाँ से करेंगे स्टैंडर्ड पे ही क्लिक करते हुए न्यू लेंगे, न्यू लेने के यहाँ कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड लिख सकते हैं या स्टैंडर्ड फिट लिख दें, है ना, समझने के तौर पे, और कंटिन्यू करें। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो जो सेटिंग पिछले वाले थे, कलर्स या जो भी चीज़ थे, वो दोबारा वही सब चीज़ रीगेन हो जाएंगे। पर आपको बस अभी चेंज क्या करना है, बस सिंपल सा आपको प्राइमरी यूनिट में आना है,
इसको इंजीनियरिंग कर देना है। ठीक है, सफिक्स को हटा देना है और कुछ छेड़ना नहीं है। उसके बाद आपको फिट में आना है। फिट में भी इसको आप फिलहाल के लिए 1 रहने दें। टेक्स्ट पे आना है। टेक्स्ट का साइज़ यहाँ काफ़ी कम दिख रहा है। इसको अगर आप फिलहाल जो मैं अपना इनपुट किया हूँ 10 फीट या 5 फीट चाहिए, उसके हिसाब से स्केल टेक्स्ट का हाइट में 6 इंचेस या 5 इंचेस भी ले सकते हैं। सिमिलरली सिंबल एंड एरो में भी आपको बस एरो साइज को चेंज करना है। सपोज इसको मैं कर लेता हूँ सपोज 5 इंच। ठीक है, और कुछ छेड़ना नहीं है। ठीक है, बाकी वैसे का वैसे ही रहने दें, आप कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा ओके क्लिक करें, स्टैंडर्ड फिट को सेट करें, क्लोज करें, फिर डायमेंशन लें। अब इस बार इसको आप जब से नापेंगे तो देखिए अभी फिट इन इंचेस में विजिबल हो रहा है डायमेंशन प्रॉपर सही तरह से। क्लियर है? तो एकदम सिंपल सा है, आप इसको प्रैक्टिस करें। बहुत सिंपल सा एक ट्यूटोरियल है जिसमें आप यूनिट सेटिंग, डायमेंशन सेटअप और एक प्रैक्टिस भी हो गया हमारा लाइन कमांड को लेके हुए, है ना। हमने एल एंटर किया, डायरेक्शन दिया, सीधा 90 डिग्री या 0 डिग्री तरफ रखते हुए और फिर डाटा को डाला और उसके बाद उसको डायमेंशन स्टाइल उसके अकॉर्डिंग सेट करते हुए इसको हमने डिस्प्ले किया। ठीक है, तो वैसे ही हम एंगल का भी देख लेंगे। यहाँ जैसे बाय डिफॉल्ट अगर मैं एंगल का भी देता हूँ तो देखिए इनके बीच में एंगल तो फिलहाल क्या बन रहा होगा 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री दिखा रहा है, इसके बीच में भी 90 डिग्री ही दिखा रहा होगा, है ना। पर अभी मैंने जो भी सेट किया है वो डायमेंशन स्टाइल इसके अकॉर्डिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग सही दिख रहा है। पर इसके अकॉर्डिंग में जब मैं 90 डिग्री को दिखा रहा हूँ तो बड़ा दिख रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, डी एंटर करेंगे और पिछले वाले को सेट करके क्लोज करेंगे और फिर इसको मैं डायमेंशन करता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा। दिख रहा है? पर ध्यान रखें कि सफिक्स हम डाल देंगे ही और यहाँ पर 90 डिग्री सेंटीमीटर तो ऐसा होता नहीं है। तो इसको आप चाहे डबल क्लिक करके 90 सिंबल्स में जाके डिग्री का सिंबल ले सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। सेंटीमीटर से फिक्स में लिखाता है, थोड़ा सा ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है इसमें, और इसको हम फिक्स करेंगे। पर आप इस तरह से इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो ठीक है, 4th ट्यूटोरियल हमारा इस टॉपिक के बारे था। अब जो 5th ट्यूटोरियल आने वाला है वो लिमिट्स के बारे में आने वाला है, जो समझेंगे कि लिमिट्स का यूज़ ऑटोकैड में क्या यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आने वाले बताऊंगा। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों को मेरा ट्यूटोरियल या मेरे पढ़ाने का ढंग आपको कैसा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स करिएगा। वैसे ही मैं आगे में और भी अच्छे वीडियोस ऑटोकैड का लाते रहूँगा। फिर 3D के सेशंस आएंगे, फिर हम स्ट्रक्चर के सेशंस सीखेंगे, फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, VFX, है ना, स्ट्रक्चर डिज़ाइंस, है ना, एनिमेशंस, एक्सटीरियर डिज़ाइंस, है ना। ये सब चीज़ के आगे में आने वाले हैं। जो ऑटोकैड के बारे में तो फिलहाल अभी हम 2D के बारे में कवर कर रहे हैं, फिर 3D आएगा, फिर रेविट, 3ds Max, है ना। ऐसे वही सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके ट्यूटोरियल में आने वाले टेक्नोकैड ऑनलाइन चैनल में ब्लॉग में डालूंगा। ठीक है, सो गुड बाय, टेक केयर।